प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित के अंतर्गत त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 3 और 4 में दिए गए प्रश्नों का हल मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इससे कि पूर्व की वीडियो में हमने आप लोगों को इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल बताया था। आज मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 3 और 4 में दी गई समस्याओं को बताऊंगा। देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या है, 3 में क्या है, यदि tan इंटू ए प्लस बी, tan इंटू ए प्लस बी इजक्वल कितना √3 और tan इंटू ए माइनस बी इजक्वल 1/√3 हो तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप ये समझिए कि a ग्रेटर देन b, अर्थात a का जो मान आएगा वो b के मान से बड़ा आएगा। और आप ये समझिए कि a और b के मान का योग जो हो वो 90 डिग्री के समान हो। तो इस प्रश्न को हल करना बेहद ही आसान है। यदि आप लोगों को जो पूर्व में कोणों के मान बताए गए हैं वो याद होंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन, पहली कंडीशन है tan इंटू ए प्लस बी इजक्वल √3। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि जैसे ये √3 लिखा हुआ है तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि √3 जो है tan कितने अंश का मान होता है। तो आप जानते हैं कि √3 जो है tan 60 अंश का मान होता है √3। तो हम tan इंटू ए प्लस बी बराबर tan 60 अंश ऐसा लिख सकते हैं। बोलो किसके स्थान पर है? √3 के स्थान पर। माने √3 के स्थान पर हम tan 60 अंश प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए अब tan अगर हमारे दोनों पक्ष में है तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या? a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसे हम समीकरण 1 की संज्ञा दे देंगे। इसी प्रकार से दूसरी जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन से हम a माइनस बी का मान निकालेंगे। तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3। अब मैं पुनः पहले जैसे प्रश्न किया था उसी तरह दूसरी शर्त में भी प्रश्न करूंगा कि tan इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, बराबर में 1/√3 लिखा हुआ है। तो हमें सवाल ये करना है इस प्रश्न से कि 1/√3 tan कितने अंश का मान होता है। तो tan कितने अंश का मान होता है? 1/√3 tan 30 अंश का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं tan इंटू ए माइनस बी बराबर कितना? tan 30 अंश। अब देखिए अगर tan दोनों पक्ष में है तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। माने समीकरण 1 हमने पहली शर्त से बना लिया और समीकरण 2 हमने दूसरी शर्त से बना लिया। तो अब समीकरण 1 में देखो a और b अक्षर का प्रयोग है, समीकरण 2 में भी a और b अक्षर का प्रयोग है। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लें तो a और b का मान हमारा आ जाएगा और a और b का ही मान प्रश्न में ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, तो आप लोग कक्षा 8 से ही 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को पढ़ते चले आ रहे हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते समय दोनों समीकरणों के किसी एक चर को बराबर कर लेना चाहिए। यदि बराबर ना रहे
तो यदि बराबर है तो कोई बात नहीं। तो देखिए आप दोनों समीकरणों में दोनों चर राशियां आपस में बराबर हैं, चाहे आप पहले ए का मान निकालें चाहे बी का। अर्थात किसी चर को बराबर करने के लिए कोई क्रिया आपको अतिरिक्त रूप से नहीं करनी है। यदि कभी कभी बराबर नहीं रहते दोनों समीकरण में दोनों चर, तो उन्हें गुणा करके बराबर करना पड़ता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर अभी ये 2b होता तो इसको 2b बनाने के लिए हमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करना पड़ता, तब दोनों में 2b बराबर हो जाता। तो हम देखते कि ये दोनों अगर समान चिन्ह के हैं तो जोड़ने पर लिखेंगे और असमान चिन्ह के हैं तो घटाने पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐसी बात तो है नहीं कि दोनों विपरीत हैं या कोई 2b लिखा है कोई b लिखा है, दोनों में b समान है। अगर एक b ओ है तो एक b ये भी है, और हम देख रहे हैं कि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो अगर हम जोड़ने पर लिख दें तो जोड़ने पर b से b अपने आप स्वयं कट जाएगा, चूंकि एक प्लस b है एक माइनस b है तो कट जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको जोड़ने पर। तो जब जोड़ने पर हम लिखेंगे तो ये b से b आपका कैंसिल हो जाएगा, चूंकि प्लस b है और माइनस b है तो कैंसिल हो गया। अब देखिए दोनों a हमारे धन चिन्ह के हैं, तो समान चिन्ह हमेशा समान चिन्ह हो और सजातीय पद हो तो आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब a में हम a जोड़ेंगे तो हमारे पास 2a हो जाएगा बराबर 60 30 90 अंश बन जाएगा। तो अब तो हमें a बराबर चाहिए ना, तो अगर a बराबर जानना है तो 90 अंश से ये 2 a के गुणा में है, यहाँ आकर भाग में हो जाएगा तो बटे 2 हो गया। तो अगर हम a बराबर करें, अब सभी लोग जान रहे हो कि अगर हम 2 से 90 अंश को काटेंगे तो 2 से काटने का मतलब कि अर्थात हम किसी चीज़ को आधा कर रहे हैं, तो 90 का आधा क्या होता है 45 होता है। तो इस प्रकार से देखिए आपके प्रश्न में a का मान कितने अंश आ गया 45 अंश आ गया। अब देखिए समीकरण 1 में a और b दो राशियां हैं ना, तो अगर दो राशियों में से अगर एक राशि का मान पता चल गया तो दूसरी राशि का भी मान पता चल जाएगा इसी समीकरण में रखने पर। चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। तो हम यहाँ लिखते हैं a बराबर 45 अंश से समीकरण 1 में रखने पर। तो हम जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस b बराबर 60 अंश है। तो जहाँ a का मान कितने अंश है 45 अंश है, प्लस b बराबर कितना 60 अंश। तो अगर हम b बराबर देखें तो 60 अंश माइनस 45 अंश, तो b बराबर हमारा 15 अंश आएगा। चूँकि अगर हम 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 प्राप्त होगा। तो अब आप देखिए इस प्रश्न में अगर हमें अपने उत्तर की जांच करनी हो तब भी उत्तर की जांच भी आसानी से हो जाएगी। तो कैसे उत्तर की जांच हो जाएगी, प्रश्न में एक शर्त है कि a ग्रेटर दैन b, a ग्रेटर दैन b, अर्थात a का मान बड़ा होना चाहिए b के मान से। तो देखिए a का मान तो बड़ा है 45 अंश है ना, और b का मान 15 अंश है तो छोटा मान है। एक शर्त पर उत्तर की जांच हो गई। दूसरे शर्त पर भी देखो यहाँ लिखा है a प्लस b, तो अगर a का मान 45 और b का मान 15, तो 45 15 हम जोड़ेंगे तो यहाँ क्या पाएंगे 60। तो हम जानते हैं कि tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है, इसलिए दूसरी शर्त से भी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम तीसरी शर्त से भी उत्तर की जांच कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए अगर हम 45 a का मान निकाले हैं और b का मान 15 निकाले हैं तो हम 45 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 30। अब अगर हम पूछें कि tan 30 अंश का मान क्या होता है, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो इसलिए हमने इस प्रश्न में 2-3 कंडीशनों पर जब उत्तर की जांच किया तो हर कंडीशन पर उत्तर की जांच बिल्कुल सही आ रही है, अतः प्रश्न बिल्कुल 100% सही है। तो आप लोग भी प्रश्नों को हल करने के बाद आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारे द्वारा लगाया गया प्रश्न सही है या गलत। इसीलिए हम हर प्रश्नों में प्रयास करके आपको उत्तर जांच करने का तरीका बताते चल रहे हैं। अब आगे आइए आप देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य और अपने उत्तर का तर्क दीजिए। अर्थात पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो जिसमें सत्य या असत्य का कथन लगाना था उसमें केवल आपको सत्य या असत्य लिखना था, लेकिन अब आधुनिक समय में इस समय वर्तमान समय में थोड़ा से सत्य या असत्य अगर आप किसी चीज़ को कह रहे हैं
तो उसका तर्क भी आपको देना है। तो ये अच्छी बात है। कभी कभी ऐसे प्रश्नों के लिए बच्चे उत्तर को रट लेते थे कि ये सत्य है, इसमें ये असत्य है, इसमें ये सत्य है, इसमें ये असत्य है। तो जो आगे चलकर जब कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई कि सुनाई पड़ा कि कुछ बच्चे इसको केवल रट लेते हैं, तो जो गणित के लेखक हो या किसी विषय के लेखक हों, उन्होंने एक इसमें शर्त और लगा दिया कि अगर हम इसके साथ तर्क अगर लगा देंगे कि किस तर्क से कोई कथन को सत्य या असत्य कह रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक जानकारी मिलेगी। नहीं तो काफ़ी बच्चे तो आंसर रट लेते हैं कि इस प्रश्न का यही आंसर होगा, ये सत्य है, ये असत्य है। इसीलिए विद्वानों ने सत्य और असत्य के साथ तर्क भी बताना जो है उचित समझा कि देखिए बच्चे सत्य असत्य बता तो रहे हैं, लेकिन ये इनका तर्क क्या है, इस पर सत्य है तो क्या तर्क है और असत्य है तो क्या तर्क है। तो यानी उसमें कहने का मतलब ये है कि अपने उत्तर का तर्क भी आपको देना है प्रश्नों के हल में। जैसे पहला प्रश्न है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। अब अगर हम इसको कहें कि साइन इंटू ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी ये सत्य है या असत्य, तो हमने इसको कह दिया असत्य। बोलो क्या कह दिया, असत्य। हमने इसको असत्य कह दिया। अब विद्वानों ने एक इसमें और प्रश्न खड़ा कर दिया कि अगर कोई इसको असत्य कह रहा है तो असत्य का तर्क दे कि क्यों ये असत्य है भाई। तो सही बात है कि हमें इसका कारण भी जानना चाहिए कि अगर ये पुस्तक में उत्तर अगर इस चीज़ का असत्य दे रहा है तो असत्य का कारण क्या है, उसका तर्क क्या है, ये भी जानना जरूरी होता है। तो आइए अगर हम इसको जानें, अगर हम यह मान लें कि माना a बराबर 60 अंश अगर हम प्रयुक्त करें और b बराबर 30 अंश प्रयुक्त करें, तो दोनों पक्षों में a और b अक्षर का प्रयोग है। तो दोनों पक्षों में a और b के स्थान पर 60 और 30 व्यक्त करने पर दोनों में बातें सेम आनी चाहिए। अगर दोनों में बातें सेम आ गई तो तर्क सत्य होगा, और दोनों में बातें अगर सम नहीं आती हैं तो तर्क असत्य होगा। तो हम देखते हैं पहले इसका LHS। तो देखिए हमारे LHS में क्या लिखा हुआ है, साइन इंटू ए प्लस बी। तो साइन ए पर हम 60 अंश प्रयुक्त करेंगे और b पर 30 अंश प्रयुक्त करेंगे, तो साइन 60 30 90 अंश प्रयुक्त होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब अगर यही बात RHS पर भी आ जाए तो तर्क सत्य होगा अथवा असत्य होगा। तो साइन ए प्लस साइन बी, अब इस पर हम इसको लिखते हैं RHS। तो RHS में हम देख लेते हैं साइन ए पर हम 60 व्यक्त करें प्लस साइन बी पर अगर हम 30 रखें, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वर्गमूल 3/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसको अगर हम ऐड करें तो वर्गमूल 3 धन 1, 2 हर चूंकि समान है इसलिए अंश जोड़कर बटा हम 2 लिखेंगे। तब देखिए ये जो वर्गमूल 3 प्लस 1/2 आ गया, ये 1 के बराबर तो है नहीं, तो इसलिए ये कथन असत्य हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि LHS डज नॉट इक्वल RHS, इसलिए कथन बोलो क्या है, असत्य है। कथन क्या है, असत्य है। इसी तरह से इस प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों का हल करके आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो हमने पहला आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग दूसरा देखिए, इसमें दूसरा क्या दिया है। दूसरा कह रहा है कि थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। कह रहा है कि थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। ये बात सत्य है या असत्य, इसे हमें बताना है। और बताने के बाद अगर सत्य है तो उसका तर्क भी देना है, असत्य है तब भी तर्क देना है। तो इसको हम लिखेंगे सत्य, क्योंकि थीटा का मान बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता जाता है। ये बात सत्य है। तो हम इसका तर्क क्या प्रस्तुत करेंगे, हम सारणी बना देंगे। तो सारणी बनाने का मतलब जैसे हम मान लीजिए
यहाँ हमने थीटा लिख दिया और ये हमने साइन लिख दिया। अगर हम यहाँ अगर हम साइन थीटा, फिर साइन थीटा, फिर साइन थीटा, फिर साइन थीटा, ऐसे अगर हम करते चलें, फिर साइन थीटा। अब अगर आप देखिए, अगर मैं साइन, ध्यान देने की बात है, समझने की बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए ये, कि क्या थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है? तो सत्य है। चूँकि देखिए, अगर ये जो पहला वाला साइन थीटा है, अगर हम इस पर 0 अंश यूज करें तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। बोलो क्या होता है? 0। लेकिन अगर ये साइन थीटा पर हम साइन थीटा पर 30 अंश अगर यूज करें तो साइन थीटा का मान 1/2 होता है। फिर अगर हम साइन, अब थीटा पर अगर हम 45 अंश यूज करें तो इसका मान होता है ये 1/2। फिर अगर हम साइन पर 60 अगर हम यूज करें तो इसका मान होता है वर्गमूल 3/2। और अगर हम साइन 90, थीटा पर 90 यूज करें तो इसका मान 1 होता है। तो आप यहीं से आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या बात सत्य है या असत्य। भाई जब हम थीटा पर 0 अंश व्यक्त कर रहे हैं तो उसका मान 0 आया, लेकिन जब थीटा का मान हमने बढ़ा दिया, 30 अंश कर दिया, तो उसकी वैल्यू 1/2 हो गई। तो 1/2 तो भारी पड़ रहा है। बोलो किससे? 0 से। अब देखो, उससे भारी ये हो रहा है और उससे भारी ये है और उससे भारी का मतलब बड़ा। तो देखिए बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो ये कथन सत्य है कि थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। ये बात सत्य है। इसी तरह से हमें प्रश्न संख्या 3 भी देख लेना है। इसमें 3 में क्या कह रहा है, सत्य है या असत्य, इसकी जांच करके हमको बताना है। तो प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, 3 में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा। कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा, अर्थात ये कथन सत्य है या असत्य। तो हम इसको लिखेंगे असत्य। अब असत्य तो हमने कह दिया, लेकिन अब असत्य के लिए हमको पुष्टि भी करना होगा, इसकी जांच भी करनी होगी क्यों असत्य है। तो हम देख लेते हैं भाई। तो जैसे लिखा है साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो आप जानिए, वैसे मौखिक रूप से आप जानते रहिए कि केवल 45 अंश के लिए थीटा का जो मान, थीटा माने 45 अंश, केवल 45 अंश के लिए साइन थीटा और कास थीटा का मान आपस में बराबर होता है, अन्य मानों के लिए नहीं। तो हम इसको सिद्ध भी कर देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर थीटा का मान 0 अंश यूज करें और यहाँ पर थीटा का मान 0 अंश यूज करें तो साइन 0 अंश का मान तो 0 होता है, पर कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो आप लोग स्वयं बताइए कि क्या 0 बराबर 1 सही होता है? भाई 0 बराबर तो 0 लिखा रहेगा तब वो सत्य होगा। अगर 0 बराबर 1 लिखा है तो अर्थात तो गलत कह रहा है। तो इसलिए यह प्रश्न में जो लिखा है कि थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा और कास थीटा होता है, तो सभी मानों के लिए साइन थीटा और कास थीटा नहीं होता है। केवल 45 अंश के लिए साइन थीटा और कास थीटा आपस में बराबर होते हैं, अन्य मानों के लिए नहीं। तो इसलिए आप जानिए, तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः थीटा के सभी मानों के लिए थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा नहीं होता है। इसलिए कथन जो है असत्य है। तो यहाँ लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल RHS। इस अतः थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कास थीटा नहीं होता है, इसलिए कथन असत्य है। और यहाँ हम एक बात पॉइंट में लिखेंगे, नोट में, कि
45 अंश के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है। ऐसा हम लिखकर अपनी सत्य या असत्यता की पुष्टि कर दे रहे हैं। अब देखिए इसमें भी एक और दिया है, अंतिम वाला है, उसमें ही बताना है कि सत्य है या असत्य। तो आइए हम लोग उसको भी समझ लेते हैं कि सत्य है या असत्य। तो इसमें कह रहा है कि a बराबर कितना 0 अंश पर काट a अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, ये सत्य है या असत्य है, हमें ये बताना है चौथे में। तो आप जानिए कि ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है इसको हम हल करके भी देख लेते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। तो हम जानते हैं कि काट a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan a भी हम लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि काट a बराबर 1/tan। अब आप जानिए कि a पर हम 0 अंश व्यक्त कर सकते हैं, तो काट a बराबर 1 लिखेंगे अपान में। अब आप जानिए कि tan 0 अंश का मान क्या होता है। तो tan 0 अंश का जो मान होता है वो 0 होता है। क्या होता है, tan 0 अंश का मान 0 होता है। चूँकि tan 0 अंश का अगर मान जानना है तो sin 0 अंश बटा cos 0 अंश। तो sin 0 अंश का मान तो 0 होता है और cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो 0/1 का मतलब 0 होता है, इसलिए tan 0 अंश का मान 0 होता है। तो आप लोगों को हमने पूर्व में बताया था कि अगर संख्या ऊपर हो, संख्या क्या हो, ऊपर हो, कोई गिनती या संख्या ऊपर हो और उसके बटे में अगर 0 हो तो अपरिभाषित होता है। तो काट a बराबर अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो ये जो काट a अपरिभाषित हो रहा है किस मान के लिए अपरिभाषित हो रहा है, 0 के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः a बराबर 0 अंश पर काट a अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने आप लोगों को आज त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.2 के समस्त प्रश्नों को पढ़ाकर मैंने आज ये काम पूरा किया। अब कल यानी अगले वीडियो में हम लोग आपको 8.3 में दिए गए प्रश्नों को बताऊंगा और उसमें जो प्रयुक्त होने वाले सूत्र हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। बस आज इतना ही।